एक बार एक राज्य में एक बहुत मशहूर राजा हुआ करता था। उसके पास सब कुछ होता था, उसके लोग उससे खुश भी रहते थे, लेकिन फिर भी कुछ बातें उसे परेशान करती थी। अकेले बैठे एक दिन वो कुछ सोच रहा था तो 3 सवाल जो उसके मन में आते हैं, जिनके जवाब उसे नहीं मिल पाते, वो उसे परेशान करने लगते हैं। पहला सवाल होता है कि सबसे अच्छा समय कौन सा है। दूसरा सवाल होता है कि सबसे ज़रूरी इंसान कौन है। और तीसरा सवाल होता है सबसे अच्छा और ज़रूरी काम कौन सा है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी प्रजा के पास, अपने मंत्रियों के पास जाऊं और उनसे इन सवालों के जवाब पूछूं। फिर वो अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है और फिर वो राजा उस सभा में उपस्थित उन सभी लोगों से वो 3 सवाल पूछता है और उनसे कहता है कि अगर किसी के पास इन 3 सवालों का उत्तर है तो वो मुझे अभी दे दे। फिर एक मंत्री खड़ा होकर बोलता है कि महाराज, सबसे अच्छा समय तो वो था जब आप यहाँ के राजा बने थे, यानी कि जब आपका राज्याभिषेक हुआ था। फिर दूसरा मंत्री बोलता है कि महाराज, सबसे जरूरी इंसान आप हो क्योंकि आप ही यहाँ के महाराज हो। और फिर तीसरा मंत्री बोलता है कि महाराज, सबसे जरूरी और अच्छा काम ये है कि हमें अपने राज्य का दायरा बढ़ाना चाहिए और अपने लोगों का और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उन तीनों मंत्रियों के जवाब सुनने के बाद भी राजा को संतुष्टि नहीं होती और फिर वो मंत्री मन ही मन सोचने लगते हैं कि आज हमारी नौकरी खतरे में है। फिर एक मंत्री राजा से बोलता है कि महाराज, आपके उन तीनों सवालों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है और वो है वो सन्यासी जो दूर उस पहाड़ी के ऊपर रहता है। ये बात सुनकर राजा को बहुत खुशी होती है। फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ उस सन्यासी से मिलने जाता है। अब जैसे ही राजा उस पहाड़ी के पास पहुंचता है, वो मन में सोचने लगता है कि कितना अजीब लगेगा मैं एक सन्यासी से मिलने के लिए इतनी सारी प्रजाओं को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। फिर वो राजा अपने मंत्रियों से बोलता है कि तुम सब के सब नीचे ही ठहरो, मैं अकेला ही ऊपर जाकर उस सन्यासी से मिलकर आता हूँ। राजा थक हार कर किसी तरह वो पहाड़ी को चढ़ जाता है और ऊपर जाने के बाद उस सन्यासी को ढूंढने लगता है। वो सन्यासी राजा को नहीं मिलता। फिर राजा को एक गुफा दिखाई देती है। राजा उस गुफा के अंदर जाता है और वहां पर वो देखता है वो सन्यासी बैठकर ध्यान कर रहा होता है। राजा सन्यासी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता और इंतजार करता है कि कब उस सन्यासी का ध्यान खत्म होगा और मैं उससे वो सवाल पूछूंगा। फिर राजा वहां पर बैठकर उस सन्यासी का इंतजार करने लगता है। 1 घंटा बीत जाता है, सन्यासी अभी भी ध्यान में लगा होता है। धीरे धीरे करके 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, सन्यासी अभी भी ध्यान में ही लगा होता है। और फिर सन्यासी को ध्यान करते हुए देख राजा सोचता है क्यों ना आज रात में यहीं पर सो जाऊं और जैसे ही वो सन्यासी सुबह सुबह आएगा मैं उससे वो तीनों सवाल के जवाब पूछूंगा। राजा अपना मुकुट निकालकर साइड में रख देता है, अपनी तलवार को भी नीचे रख देता है और फिर वो राजा जब सुबह को उठता है, उसके चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसके कानों में चिड़िया के चहकाने की आवाज आती है और ठंडी हवा उस राजा को छू कर निकलती है। और जैसे ही राजा उठकर अपनी आंखों को मलता है, वो चारों ओर सन्यासी को देखता है। गुफा में सन्यासी राजा को कहीं नहीं मिलता। फिर राजा उस गुफा से बाहर निकलता है और उस पहाड़ी के किनारे पर जाकर खड़ा होकर देखता है। वहां से उसे उसका राज्य दिखता है, जो राज्य पूरी सूर्य की किरणों से ढका हुआ होता है। सूर्य की किरणों से ढका हुआ राजा को अपना राज्य एक सोने के महल जैसा लगता है। पूरा राज्य ही मानो सोने जैसा बन गया हो। यह देखकर राजा को बहुत खुशी होती है, उसकी आंखों में भी खुशी झलकने लगती है और राजा मन ही मन सोचता है कि मेरे राज्य में हर सुबह कितनी अलग होती है और कितनी अच्छी होती है, लेकिन मेरे पास हर सुबह मेरे मंत्री, मेरे लोग कोई ना कोई शिकायत लेके आते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी या फिर कोई बुरी खबर लेके आते हैं। और फिर अचानक से राजा के कंधे पर कोई हाथ रखता है। अब जैसे ही राजा पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वही सन्यासी खड़ा होता है। उस सन्यासी के हाथ में राजा की तलवार होती है और उस तलवार की नोक राजा की ही तरफ होती है। और फिर वो सन्यासी राजा से पूछता है कि महाराज, वो कौन सा समय है जो सबसे अच्छा है और वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे जरूरी है और वो कौन सा काम है जो सबसे अच्छा भी है और सबसे जरूरी भी है। ये तीनों सवाल सुनकर राजा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सन्यासी समझ जाता है कि राजा को उसके तीनों सवालों के जवाब मिल गए और फिर राजा वहां से चला जाता है। आप सोच रहे होंगे उन तीनों सवालों के क्या जवाब होंगे और राजा वहां से क्यों चला जाता है।
आप सही सोच रहे हैं। उन तीनों सवालों के जवाब अब मैं आपको देता हूं। तो पहला सवाल कि वो सबसे अच्छा समय कौन सा है। राजा को ये बात उस पहाड़ी पर जाकर समझ आती है, जब वो वहां से अपने राज्य को देखता है जो कि एक सोने के राज्य जैसा लग रहा होता है। ऐसा नजरिया राजा ने कभी नहीं देखा होता। तो राजा को समझ में आता है कि सबसे अच्छा समय अभी का होता है। जो बीत गया वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और जो आने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो है आज और अभी, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट, यानी कि गिफ्ट। तो अपने समय का सही इस्तेमाल करें। अगर आप अपने समय का सही से इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर आपको संतुष्टि भी मिलेगी। अब है दूसरा सवाल कि सबसे ज़रूरी इंसान कौन है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सबसे ज़रूरी इंसान वो सन्यासी है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि सबसे ज़रूरी इंसान वो राजा है। शायद आप अपनी जगह सही हैं। सबसे ज़रूरी इंसान वही होता है जो उस वक्त आपके साथ होता है। हम लेकिन उल्टा ही करते हैं। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम अपने बारे में सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उससे और क्या सवाल पूछना है, उसको क्या जवाब देना है। हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। और जब हम कभी अकेले होते हैं तो अब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा या मुझे आगे जाके क्या करना है। हम अकेले रहकर खुद के साथ नहीं होते, और जब किसी और के साथ हैं तो फिर खुद से बातें करने लगते हैं या फिर कुछ और ही सोचने लगते हैं। तो सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो उस वक्त आपके साथ होता है, चाहे आप किसी के साथ हो या फिर चाहे आप खुद के साथ हो। और यह बात राजा को उस पहाड़ी पर जाकर समझ में आती है जब वो वहां पर उस सन्यासी को ध्यान करते हुए देखता है, क्योंकि जब वो सन्यासी ध्यान कर रहा होता है उस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी इंसान वो खुद होता है। राजा के आने पर भी वो सन्यासी अपना ध्यान नहीं तोड़ता, वो अपने ध्यान में मग्न रहता है और राजा को उसका इंतजार करना पड़ता है। और अब तीसरा सवाल कि सबसे अच्छा और जरूरी काम कौन सा होता है, और ये बात भी राजा को उस पहाड़ी पर जाकर समझ आती है जब वो राजा उस पहाड़ी से अपने राज्य को देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। वही मुस्कुराहट जो सन्यासी भी देखता है, और वो समझ जाता है कि राजा को उसके सवालों के जवाब मिल गए। राजा समझ जाता है कि सबसे अच्छा और ज़रूरी काम है अपने लोगों से प्यार करना और अपनी प्रजा का ध्यान रखना, जिस बात को राजा कभी सोच ही नहीं पाता था, क्योंकि राजा अपने इधर और उधर के कामों में उलझा जो रहता था। उसे कभी अपने लोगों से प्यार से बैठकर बात करने का या फिर उनके परिवारों के बारे में ध्यान करने का मौका ही नहीं मिलता था। ये बात भी राजा को उस पहाड़ी पर जाकर समझ आती है। मुझे लगता है अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि उन तीन सवालों के क्या जवाब होते हैं। सबसे अच्छा समय अभी का होता है जो हमारे हाथ में है, और सबसे ज़रूरी इंसान वो होता है जिसके साथ हम होते हैं, चाहे वो कोई और हो या चाहे फिर हम खुद क्यों ना हो। और सबसे अच्छा और ज़रूरी काम वो होता है कि हम अपने लोगों से प्यार भी करें और उनका ध्यान भी रखें। मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों सवालों के जवाब आपको अपने जीवन में भी बहुत काम आएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या फिर इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।